मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का हमारा टॉपिक है रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन परिचय तथा उनका साहित्यिक योगदान। इनके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। भारतीय साहित्य जगत में रविंद्रनाथ टैगोर का महत्वपूर्ण स्थान है। उनका जन्म 6 मई 1861 ईस्वी में बंगाल के एक सुसंस्कृत परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और माता का नाम शारदा देवी था। इनके पिता ब्रह्म समाज के प्रमुख नेता थे। उनके घर में धर्म, कला, विज्ञान इत्यादि का काफ़ी बोलबाला था। संगीत, काव्य और नाटक, उपनिषद और विज्ञान, संस्कृत और फारसी, बंगला और अंग्रेजी इत्यादि सभी का समन्वय भी था। यानी उनके जो पिता थे, उनकी जो माता थी, वो सब विद्वान थे। बचपन से ही उनमें जगत के सौंदर्य और रहस्य के प्रति आकर्षण पैदा हो गया था और बड़े होने पर सौंदर्य के प्रति उनका ये प्रेम प्रकृति प्रेम में परिवर्तित हो गया। उनकी प्रारंभिक शिक्षा ओरिएंटल सेमिनरी व इसके बाद में नॉर्मल व बंगाल अकादमी नामक विलायती स्कूलों में हुई। घर पर भी अनेक योग्य शिक्षकों की देखरेख में उनके अध्ययन अध्यापन का प्रबंध किया गया था। साहित्य, संगीत, दर्शन आदि में उनकी विशेष रुचि थी। कुछ वर्षों तक उन्होंने सेंट जेवियर कॉलेज में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद में 1878 ईस्वी में ये अपने बड़े भाई सत्येंद्र नाथ के साथ इंग्लैंड गए, जहाँ लंदन विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य का उन्होंने विशेष अध्ययन किया था और 1880 ईस्वी में वे भारत लौट आए। तत्पश्चात 1883 ईस्वी में मृणालिनी देवी नामक कन्या से इनका विवाह संपन्न हुआ था। 1905 ईस्वी में अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन करने पर जो बंग भंग आंदोलन हुआ था, उसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने भी भाग लिया था। उन्होंने देशभक्ति से ओतप्रोत अनेक गीत लिखे थे। उनके द्वारा रचित गीत सुनहरे बंगाल का गौरव गान समूचे बंगाल में गूंजने लगा था। 1908 ईस्वी में बंगाल के प्रांतीय राजनीतिक सम्मेलन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली तथा आत्मनिर्भर सामुदायिक जीवन और हिंदू मुस्लिम एकता पर उन्होंने बल दिया था। इस हेतु उन्होंने 1909 ईस्वी में शांति निकेतन में एक स्कूल की स्थापना की और हमारा जो राष्ट्रीय गान है जन गण मन है, उसकी रचना भी उन्होंने ही की थी। 1913 ईस्वी में उनकी विश्व प्रसिद्ध रचना गीतांजलि पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। 1915 ईस्वी में सरकार ने उसे सर की उपाधि से विभूषित किया। 1916 ईस्वी में वे जापान गए, जहां उन्होंने राष्ट्रीयता पर भाषण दिए। 1919 ईस्वी में जब देश में रोलट एक्ट के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ हुआ और सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए जनता पर अमानवीय अत्याचार किए तथा जलियांवाला बाग की घटना ने लोगों का दिल दहला दिया, तब टैगोर ने भारत की अंग्रेजी सरकार को अपनी सर की उपाधि लौटाते हुए गवर्नर जनरल को लिखा कि सरकार ने जो पाशविक दमन चक्र चलाया है, वैसा उदाहरण सभ्य समाज के इतिहास में नहीं मिलता। तो इस प्रकार इन्होंने अंग्रेजी सरकार को भी उन्होंने अपनी जो सर की उपाधि थी वो वापस लौटा दी थी। 1921 ईस्वी में अपनी संस्था शांति निकेतन को विकसित कर विश्व भारती विश्वविद्यालय का रूप दिया और इसे
विश्व भ्रातृत्व और सांस्कृतिक समन्वय के आदर्श के लिए समर्पित किया। इस संस्था के अंतर्गत उन्होंने ग्रामोद्धार के लिए श्री निकेतन नामक एक और संस्था की स्थापना की। उन्होंने अनेक बार अमेरिका, यूरोप, जापान और दक्षिणी पूर्वी एशिया, दक्षिणी अमेरिका, सोवियत रूस और चीन आदि देशों की यात्रा की और वहाँ पर भारतीय कला, साहित्य और संस्कृति पर व्याख्यान दिए और भारतीय संस्कृति की प्रतिष्ठा स्थापित की। उन्होंने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ये भी एक इम्पोर्टेंट बात है, ध्यान में रखने लायक बात है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। टैगोर की साहित्यिक रचनाएं। टैगोर एक महान कवि, नाटककार, उपन्यासकार और कहानी लेखक थे। उनको अपनी कविताओं के लिए उपनिषद, संस्कृत काव्य साहित्य तथा प्राचीन एवं मध्यकालीन बंगला साहित्य के वैष्णव गीतों से विशेष प्रेरणा मिली थी। उनकी कविता पर हिंदी के संत साहित्य तथा ग्रामीण बंगाल के गीतों का भी प्रभाव पड़ा था और बंगला साहित्य में भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उन्होंने अपनी लेखनी से बंगला भाषा को अद्भुत नवीनता, सरलता और सौंदर्य प्रदान किया। उनके साहित्य के फलस्वरूप ही साधारण बोलचाल की बंगला भाषा आधुनिक विश्व की सर्वाधिक सुंदर और विकसित भाषाओं में से एक बन गई। उन्होंने अपने बाल्यकाल से ही बंगाली भाषा में कविताएं रचना प्रारंभ कर दिया था और अनेक काव्य, उपन्यास, नाटक, कहानियाँ, निबंध आदि सभी प्रकार का साहित्य उन्होंने लिखा था। उनके प्रमुख काव्य ग्रंथों में भानु सिंह उपनाम से भारती नामक पत्रिका में प्रकाशित होते थे। प्रारंभिक रचनाओं में बनफूल, कवि काहिनी नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित किए। इसके बाद कड़ी ओ कोमल नामक काव्य ग्रंथ प्रकाशित हुआ। तत्पश्चात मानसी, चित्रा, उर्वशी, स्वर्ग की विदाई, कणिका, गीतिमाल्य, वर्षामंगल आदि काव्य संग्रह प्रकाशित हुए। 1909 ईस्वी में उनका विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि प्रकाशित हुआ। इम्पोर्टेंट है, कई बार कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इसकी रचना कब हुई, 1909 ईस्वी में। और गीतांजलि के लेखक कौन हैं, ये भी आपको ध्यान में होना चाहिए। इस प्रकार उनका साहित्य बड़ा ही विस्तृत है, जिसमें भारतीय धर्म, दर्शन एवं संस्कृति की अमिट छाप दिखाई देती है। प्रकृति सौंदर्य और आध्यात्मिकता के साथ साथ देश प्रेम उनकी कविताओं के मुख्य विषय रहे हैं। नाटक, उपन्यास तथा कहानी साहित्य। पद्य की तरह गद्य रचना भी रविंद्र ने बाल्यकाल से ही प्रारंभ कर दी थी। उन्होंने अनेक नाटक राष्ट्रीय समस्याओं तथा मानव जीवन के विभिन्न पक्षों पर अपनी भावनाओं के रूप में लिखे हैं। उनके नाटकों में चित्रांगदा, विसर्जन, डाकघर, राजा और रानी, कर्णकुंती आदि प्रमुख हैं। चित्रा नामक नाटक में नारी जीवन की समस्याओं का सुंदर विश्लेषण किया गया है। मानव जीवन पर ऋतुओं के प्रभाव तथा प्रतिक्रिया के अंतर्गत उन्होंने शरदोत्सव, अचलायतन, फाल्गुनी आदि नाटक भी लिखे हैं। उनके उपन्यासों में करुणा, बहू, ठकुरानी का हार, राजर्षि, 4 अध्याय, नौका डूबी, गौरा, घरे बायरे आदि प्रसिद्ध उपन्यास हैं। घरे बायरे नामक उपन्यास में राष्ट्रीय भावनाओं का बहुत ही सुंदर चित्रण उन्होंने किया है। उनका सबसे प्रसिद्ध उपन्यास गौरा है, जिसकी गणना न केवल बंगाली साहित्य में बल्कि समस्त भारतीय साहित्य में श्रेष्ठ मानी जाती है। उन्होंने अपने उपन्यासों में सामाजिक तथा राष्ट्रीय समस्याओं पर काफ़ी अच्छा प्रकाश डाला है। बंगाल में छोटी कहानियों की के अंतर्गत उनकी कहानियाँ हितवादी पत्रिका में प्रकाशित हुई हैं और उन्होंने अपनी कहानियों में भारतीय जीवन का बड़ा ही मार्मिक चित्रण किया है।
काबुलीवाला तथा द होम कमिंग, ये कहानियाँ हैं इनके प्रसिद्ध हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक निबंध लिखे हैं, आत्मजीवनी भी लिखी हैं, संत स्मरण, साहित्य, आलोचना, प्रलेख इत्यादि भी उन्होंने लिखे हैं। विश्व प्रसिद्ध गीतांजलि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ गीतांजलि है, जिसका प्रकाशन 1909 ईस्वी में हुआ था। प्रारंभ में इसे बंगला भाषा में लिखा, तब बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद प्रकाशित किया। 1913 ईस्वी में जब वे यूरोप के दौरे से लौट कर आए, तब उन्होंने ये समाचार मिला कि उन्हें गीतांजलि पर विश्व प्रसिद्ध नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो यह पुरस्कार प्राप्त होना न केवल टैगोर जी के लिए बल्कि समूचे भारत के लिए गौरव की बात थी। इसमें कवि के आध्यात्मिक भाव मुखरित हुए हैं तथा रहस्यवादी कल्पना की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। इसमें चित्र, संगीत और भाव की समान रूप से प्रधानता दिखाई देती है। इसमें भावचित्रों की अद्भुत सजीवता तथा कवि की संवेदनाओं की गहराई के दर्शन होते हैं। इस प्रकार उन्होंने काफ़ी विस्तृत साहित्य लिखा है और अपने साहित्य से भारतीय सभ्यता और संस्कृति को गौरव प्रदान किया है। इस वीडियो को सुनने के बाद में आपको जो होम असाइनमेंट के लिए जो क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, उनको आपको हल करके व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करना है। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।